हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर हिंदी का चैप्टर 5 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अर्थात जितने भी अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी के चैप्टर 5 का, उन सभी को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप इस बार क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। और जितने भी इसमें क्वेश्चन आपको बताऊंगा उन सभी को यदि आपको याद होगा तो अच्छी बात है, कमेंट में आंसर बताइएगा। और यदि याद नहीं होगा तो कॉपी में लिख करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब समय बहुत ही कम है और बोर्ड एग्जाम में यदि अच्छा नंबर लाना है, 400 से ऊपर अधिक नंबर लाना है, ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का महासंग्राम सीरीज चल रहा है, तो यहाँ से आप अपने ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का क्या, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। अर्थात नागरी लिपि जो हमारा चैप्टर है उसके वह क्या है, एक निबंध है। ठीक है, तो उस निबंध के निबंधकार कौन है, तो उस निबंध के निबंधकार कौन है, गुणाकर मूले। अब भैया हमने तो जान लिया नागरी लिपि के निबंधकार कौन है, अपने गुणाकर मूले। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, क्योंकि एग्जाम में एक जरूर लेखक से क्वेश्चन पूछता है कि इस चैप्टर के मतलब चैप्टर का नाम दे देगा और उसका लेखक का नाम पूछेगा। तो हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए इसको हम ट्रिक के मदद से याद करते हैं। जैसे कि नागरी लिपि है तो नागरी लिपि में आप नागरी से याद कर लीजिएगा नगर, क्या नागरी से आप नगर याद कर लीजिए। ठीक है, नगर याद कर लीजिए। और नगर में जब जा कर के आप घूमिएगा तो वहाँ बुजुर्ग लोग आपको क्या देते हैं, गुण देते हैं। ठीक है, तो गुण से याद कर लीजिए, सॉरी एक सेकंड, गुण से याद कर लीजिए गुणाकर मूल्य। तो नगर से आपका क्या हो जाएगा, नागरी लिपि, और गुण से गुणाकर मूल्य। अर्थात नगर में जब जा करके आप घूमिएगा तो वहाँ आपको क्या मिलेगा, गुण मिलेगा। तो नगर से हो गया नागरी लिपि और गुण से क्या हो गया, गुणाकर मूल्य। अर्थात नागरी लिपि के लेखक कौन हो गए, गुणाकर मूल्य। ठीक है, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में पूछेगा आपसे कि नागरी लिपि के शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो नागरी लिपि जैसे ही नाम सुनिएगा याद कीजिए, नागरी मतलब नगर, नगर में क्या मिलेगा, हमें गुण मिलेगा। तो गुण से कौन हो जाएंगे, गुणाकर मूल्य। ठीक है, गुणाकर मूल्य। चलिए इस तरह आप अपने याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो नागरी लिपि शीर्षक पाठ पाठ जो है आपका भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है, भारतीय लिपियों कहानी से यह पाठ लिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस अपने चैप्टर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। मराठी जो आपकी भाषा है उसका लिपि कौन सा है, तो उसका लिपि है आपका देवनागरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का कि सिद्धम क्या है। तो सिद्धम आपको पता होना चाहिए क्या है, बताइए आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में। सिद्धम क्या है, तो सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धम क्या है, सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनागरी की संज्ञा किसे दी गई है। तो देवनागरी की संज्ञा किसको दिया गया है, ऑप्शन नंबर ख काशी को दिया गया है। काशी को हम लोग अभी किस नाम से जानते हैं, बनारस के नाम से जानते हैं। ठीक है, बनारस से। ठीक है, तो देवनागरी अर्थात देवों की नगरी कौन है, काशी, काशी अर्थात बनारस, सॉरी बनारस। बनारस में कौन सा महाविद्यालय है, तो बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी के आदि कवि कौन है। तो हिंदी के आदि कवि कौन है, सरहपद, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोघ वर्ष कौन था। अमोघ वर्ष कौन था, तो वह था आपका एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। तो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमोघ वर्ष कौन था, तो प्रख्यात एक राष्ट्रकूट राजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिर भोज की ग्वालियर प्रास्ती किस भाषा में है। तो वह आपका संस्कृत भाषा में है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिर भोज की ग्वालियर प्रास्ती किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेतामा कहाँ है। तो बेतामा जो है आपका इंदौर के पास है। तो ऑप्शन नंबर क इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण भारत में साड्य प्रदेश से किस राजा को पालीय ताम्रपत्र मिले थे? तो किस राजा को मिले थे? राजा वरगुण को मिले थे। राजा वरगुण को पालीय ताम्रपत्र मिले थे। तो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत की उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को हम लोग कहते हैं नागर शैली। ठीक है, नागर शैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था इससे पहले वाला क्वेश्चन कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को हम लोग क्या कहते हैं? नागर शैली। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखते हैं कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1935 में। ठीक है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? अर्थात गुणाकर मूल्य ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो अक्षर कथा में उन्होंने दिया है। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन सारे क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट करके अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और यदि क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको अधिक नंबर लाना है तो वो आपको कौन दिलाएगा? सब्जेक्ट हिंदी और संस्कृत, यही दो सब्जेक्ट है जो आपको अधिक नंबर दिलाएगा। इसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नंबर आ जाता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव हिंदी का छोड़िए मत। ठीक है, और हिंदी का यदि आपने चैप्टर 1, 2, 3, 4 का ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है तो चैनल पर अपलोड हो गया है, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रुकिए एक सेकंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा मराठी कौन सी लिपि है? तो मराठी आपकी देवनागरी लिपि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता था? तो गुप्तों की राजधानी यानी गुप्त वंश में पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्तों के शासनकाल में पटना को किस नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखते हैं कि गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों में कितने निबंध लिखे हैं? तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के विषयों में गुणाकर मूल्य ने लगभग 2500 से अधिक उन्होंने निबंध लिखे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो भारतीय लिपियों की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूल्य की। ठीक है, और फिर क्वेश्चन पूछ दे कि नागरी लिपि किनकी रचना है? तो वो भी गुणाकर मूल्य की। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर क ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम लोग देखते हैं। अब आपका एक ये क्वेश्चन क्या है, ये तो आपका पूरा लिपा पोता गया है, तो इस क्वेश्चन को आइए स्किप करते हैं। ऐसे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, छोड़िए हटाइए उसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? तो गुणाकर मूल्य साहब की मृत्यु कब हुआ था? 2009 में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुआ था? 2009 में। क्वेश्चन पूछते हैं कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1935 में। ठीक है, और मृत्यु 2009 में। कहाँ हुआ था जन्म? तो महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, उन्होंने कितनी लगभग निबंध लिखे हैं? तो 2500 से अधिक उन्होंने निबंध लिखा है। ठीक है, तो ये सब कुछ रहा आपके नागरी लिपि गुणाकर मूल्य जी द्वारा लिखित निबंध के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमने हिंदी का यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 100 मतलब अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का महासंग्राम सीरीज लगभग कर लिया। ठीक है, लेकिन इसके आगे हम लोग अभी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का देखेंगे। डेली आपका क्लास चल रहा है शाम को 5 बजे, तो जुड़ना मत भूलिए। यू स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी टेक केयर, हैव अ गुड डे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए।